सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 में पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है और आप सभी की एग्जाम डेट आप सभी ने चेक कर ली होगी। तो एक बार मेरे भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस दिन के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। 4 + 4 ब्रैकेट गुणा 4/4 गुणा ब्रैकेट 4 गुणा में 4। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लें। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। गुणा में 4 में 4 का भाग दूंगा तो 1 बढ़ जाएगा। गुणा में 4 गुणा 4 करूंगा तो 16 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, 8 एकम 8 और 8 गुणा में 16 करेंगे तो मेरे भाई ये कितना आता है? सर 16 8 का 128 आता है क्या? हाँ मेरे भाई, 16 8 का 128 आता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, तुमसे बोला 1 - का कोस स्क्वायर ए गुणा में सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। जब भी तुम पेपर देने जाओगे तो ये गारंटी है कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई 1 - का कोस स्क्वायर ए गुणा में सेक स्क्वायर ए। तो देखो भाई, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि 1 - में कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। गुणा में मेरे भाई ये क्या है? तुम्हारा सेक स्क्वायर ए। लेकिन सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए को तो सेम टू सेम रहने दो, लेकिन जो सेक होता है ना, सेक ये किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो सेक ए को मैं, ठीक है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो सेक की जगह पर मैं लिखूंगा 1 में कोस स्क्वायर ए। तो मेरे भाई तुमको पता है कि साइन में कोस क्या होता है? सर ये तो tan होता है, लेकिन इनका तो स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ए तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संगत केंद्रीय कोण की डिग्री माप बताओ क्या होगी। तो बताओ मेरे भाई, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? θ/360 गुणा में πr²। ठीक है भाई, क्या होता है? आप बात करोगे θ/360 गुणा में πr²। ये किसका फॉर्मूला होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, जो कि 231 सवाल में है। अब थीटा की वैल्यू तो तुमको चाहिए, तो इसको तो मैं लिख देता हूं 360 का 360 गुणा में पाई की जगह पर मैं लिखूंगा 22/7 और त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 गुणा में 14, और ये कितना है भाई? 231 है। तो देखो, 7 से काटूंगा मैं 2 बार कटेगा, 11 से काटूंगा 11 दूना 22, 11 से काटूंगा 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब मेरे भाई देखो, इसको काट दे 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 4 नाम का 36, यानी कि 90 बार कटेगा। ठीक है भाई, 2 से काटे या फिर 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 45 बार। तो ये 45 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 गुणा में 3, यानी कि 135। तो जिन बच्चों ने 135 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा में πr², और ये किसके बराबर है? 231 के बराबर है। तो θ/360 को सेम टू सेम लिख दिया, पाई की जगह पर लिख दिया 22/7, और त्रिज्या मेरे भाई 14 है, तो 14 गुणा में 14 कर दिया। 22, देखो 11 से काटा, 11 दूना 22, 11 से काटा कितनी बार कट गया? 21 बार।
7 से काटूंगा 2 बार कटेगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, फिर 2 गुणा 2 4 होता है, तो 4 से काटूंगा 9 चौका 36 यानी कि 90 बार कटेगा। 7 से काटूंगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 का भाग दूंगा 45 बार कटेगा। 45 गुणा में 3 135 होता है, बात खत्म। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है मेरे भाई? 42 केजी है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? 50 किलो है। तो सभी लड़कियों का औसत वजन बताओ कितना होगा? ट्रिक से कर लो या बेसिक से कर लो, दोनों से ही आसान पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो तुमसे बोला कि भाई 60 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है मेरे भाई? 42। तो विद्यार्थियों का कुल वजन क्या होगा मेरे भाई? ये बताओ पहले तो आप, विद्यार्थियों का कुल वजन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कुल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणा में संख्या। तो औसत कितना है? 42। और बच्चे कितने हैं भाई? टोटल 60। तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 2520 आएगा। यहां पर अगर मैं लड़कों की बात करूं, तो लड़कों का औसत कितना है मेरे भाई? आपका 50। और लड़के टोटल है कितने मेरे भाई? आपका 36। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 छिक्का 30 का 3 होगा, 5 तिया 15 और 3 18 होगा। तो जब मैं इनको घटाऊंगा तो देखो लड़की कितनी बचेंगी, मुझे ये बताओ भाई। 60 बच्चों में से 36 तो लड़के हैं, तो बाकी की लड़की कितनी बची मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये तो 24 बचेंगी। अरे टोटल 60 बच्चे हैं, इन 60 बच्चों में से 36 तो लड़के, तो लड़की कितनी बची? 24। और यहाँ पर लड़कियों का वजन कितना आया? सबका वजन 2520 है और लड़कों का आ गया 1800। घटाएंगे भाई 0, यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई 2 और यहाँ पर घटाएंगे आपका 7। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने 30 आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई जो तुम्हारा एनटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक तुमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इनके बिना तुम एग्जाम देने चले जाओगे तो भाई फेल ही होगे, सीधी सी बात है। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन भाई 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बता दो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सवाल है। एक दुकानदार बोलता है कि भाई मान लो कि मैं कोई भी चीज 100 रुपए में खरीद कर लेकर आया हूं ना, तो मैं तुमको भी 100 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, अब आपको पता है भाई इतना बेवकूफ तो दुनिया में कोई नहीं होता कि 100 रुपए में खरीद के लेके आएगा और 100 रुपए में बेच देगा। तो मेरे भाई ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो वो दुकानदार ये दावा करता है कि मैं जितने में खरीद कर लेकर आया हूं ना उसी में तुमको बेच दूंगा। लेकिन दुकानदार मेरे भाई गेम खेलता है, क्या करता है कि 1 किलोग्राम देना चाहिए था सामान देता है 950। सामान कितना देता है? 950 देता है। तो ये सर ये प्रॉब्लम करता है। तो भाई देखो सामान कितना देना चाहिए? 1 किलोग्राम, मतलब भाई 1000 ग्राम उसको सामान देना चाहिए था, लेकिन देता कितना है वो? 950 ग्राम। तो कितने ग्राम की झूठ बोली?
सर उसने तो 950 ग्राम में से, 1000 में से 950 घटाएंगे तो 50 ग्राम की जूट उसने बोल ली है। और पैसे कितने के लिए भाई? 950 ग्राम के ही लेगा भाई, जितने में खरीद कर लाया है उतने में बेच रहा है, तो 950 ग्राम के पैसे ले रहा है। और मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। देखो 0 से 0 काटेंगे, 5 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा। ठीक है, 100 में अगर मैं 19 का भाग दूंगा, ठीक है, अगर मैं 100 में 19 का भाग दूंगा तो 19 5 का 95, 5 बचेगा बटे में 19। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा सवाल था जो कि हमने बहुत ही आसान वे में इस सवाल को कर दिया। ठीक है भाई, बहुत ही आसान वे में हमने इस सवाल को कर दिया कि भाई 1000 ग्राम की जगह पर कितना तोल रहा है? 950 ग्राम, तो 50 ग्राम की झूठ बोलता है। अब जितने में लेकर आया है उतने में बेचने का दावा कर रहा है, तो 950 ग्राम को 950 ग्राम में लेके आया होगा, तो 950 और परसेंटेज है तो गुणा में 100 लगा दिया। काटा पीटी करेंगे तो आंसर दे दिया मेरे भाई आपका, ठीक है, 5 सही 5 बटे 19। आ जाइए भाई अगले सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाहरी और आंतरिक व्यास के एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर आधार वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है। तो बताइए मेरे भाई शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखने पर तुमको पता चलेगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? देखो यहां पर अगर तुमसे बोला कि भाई देखो भाई देखो व्यास दिया हुआ है इनका, तो त्रिज्या कितनी भाई? 10 है तो 5, त्रिज्या 5 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 3 हो जाए। तुमसे बोला कि भाई एक बेलन है, ठीक है भाई, एक खोखला गोड़ा है, ठीक है, एक खोखला क्या है? गोड़ा। तो ये एक खोखला गोड़ा है मेरे भाई। इसने बोला कि बाहर वाले की त्रिज्या तो कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5, ठीक है, और अंदर वाले की व्यास कितना है? 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3। इसको पिघलाकर मेरे भाई क्या बनाना चाह रहा है? वो शंकु बनाना चाह रहा है। तो मेरे भाई इसका आयतन और शंकु का आयतन आपस में क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा। सीधी सी बात है, इसका आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई। देखो पहले तो बड़े वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है भाई आपका 4/3 पाई, बड़ा वाला है तो इसलिए मैं आर क्यूब कर देता हूं। फिर छोटे वाले गोले घटाओ भाई, देखो बाहरी गोला और आंतरिक गोला तो इसे घटाएंगे, ठीक है, तो 4/3 इसका हो जाएगा पाई आर, यानी कि छोटा क्यूब हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, तो देखो क्या करेंगे सवाल में, अब कुछ नहीं करना, 3 से 3 काट देंगे, ठीक है, पाई से पाई काट देंगे, ठीक है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें, तो 4 को ले लेंगे बाहर। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है भाई? व्यास 10 है तो त्रिज्या हो गई 5, और 5 का क्यूब क्या होगा? 125। छोटे वाले का व्यास कितना है? 6, तो त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई? 3, और 3 का क्यूब यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 27, बराबर में आर स्क्वायर। शंकु का व्यास कितना है? 10, तो त्रिज्या होगी 5, और 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25 गुणा में तुम्हारा एच हो जाएगा। 125 में से 27 घटाएंगे तो 4 गुणा में हो जाएगा तुम्हारा 98, बराबर में हो जाएगा 25 गुणा में एच। तो 98 गुणा 4 करेंगे, 8 चौका 32 का 2 3, 9 चौका 36 और 3 39, यानी 392 होगा, और इस 25 का इसमें भाग लगेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25 एकम 25। तो कितना बचेगा मेरे भाई आपका? ठीक है, तो ये बचेगा 14, और भाई 25 पंजो 125, यानी कि 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा जो कि इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा जो कि इसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सवाल है मेरे भाई, ज्यादा कुछ देखो इसमें नहीं करना पड़ा भाई। 2 गोले हैं, एक तो बाहरी गोला, एक आंतरिक गोला, तो बाहरी गोले में से आंतरिक को घटा दो मेरे भाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये 3 से 3 कट गई, पाई इसमें भी है, इसमें भी और इसमें, तो पाई से पाई आपस में कट गई। फिर बचा क्या मेरे भाई? यहां पर बचा 4 और यहां पर भी 4, तो 4 को मैंने बाहर ले लिया, आर क्यूब, इसकी व्यास 10 है, व्यास कितना है मेरे भाई आपका? व्यास है 10, तो त्रिज्या 5 होगी, 5 का क्यूब 125, व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगी, 3 का क्यूब 27, यहाँ पर व्यास कितना है? 10, तो त्रिज्या 5 होगी, 5 का स्क्वायर 25 गुणा में एच। 125 में 27 घटाएंगे 98, 98 गुणा 4 करेंगे 392, तो ये 25 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसका भाग लग जाएगा, भाग देंगे तो 15 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो 2 संख्याओं का योग 28 है
और उनके वर्गों का योग 528 है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुमसे बोला दो संख्याओं का योग कितना है 28, तो मैं मान लेता हूं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। इनका योग कितना है मेरे भाई 28 और वर्गों का योग 528। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, इनका स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारी बनी है इसका दोनों साइड में क्या कर लेता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, यानी कि x प्लस में y का स्क्वायर बराबर में होगा 28 का स्क्वायर। तो x प्लस में y का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, सर ये होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई 784। तुमसे बोला है कि इनके वर्गों का योग कितना है भाई 528। तो मेरे भाई ये जो वर्गों का योग है इसकी वैल्यू कितनी है 528 प्लस में 2xy इक्वल टू में 784। तो मेरे भाई देखो यहाँ से अगर मैं 2xy की वैल्यू निकालूंगा तो 784 में से 528 मुझे घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 784 में से मुझे 528 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये इधर को इधर को माइनस का हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो भाई देखो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई हमारा 2xy इक्वल टू, ठीक है भाई 14 में से 8 गया तो मेरे भाई 6 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो मेरे भाई 5 बचेगा और यहाँ पर तुम्हारा 256 बचेगा। तो 2 का अगर मैं भाग दूंगा तो x गुणा में y की वैल्यू होगी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 का 16 यानी 128 होगा। तुमसे बोला कि गुणनफल का क्या निकाल दो, वर्गमूल। ठीक है, तो गुणनफल तो तुम्हारे आए गए कितना 128, तो इसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट 128 तुमको निकालना पड़ेगा। तो 128 तुम्हारा क्या होगा 36 नहीं होगा 64 दूना 100। ठीक भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 दूना 128, तो ये हो जाएगा 8 रूट में 2। ठीक है भाई 8 रूट में 2 तुम्हारा हो जाएगा। तो देखो सवाल तुमको लग रहा होगा कि भाई ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन था। सवाल कठिन नहीं था मेरे भाई, तुमसे बोला था कि दो संख्याओं का योग मेरे भाई कितना है, सर ये तो 28 है। तो मैंने एक संख्या x मान ली, एक संख्या मैंने y मान ली और दोनों का योग कितना कर दिया, दोनों का योग मैंने क्या कर दिया 28 कर दिया। मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूं तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और 28 का स्क्वायर होता है 784। तुमसे बोला वर्गों का योग तो 528 है, तो इसकी जगह पर कितना लिखेंगे 528। तो 784 में से जब 528 घटाऊंगा तो भाई कितना आएगा 256। 256 में इस 2 से काटूंगा तो 128। तुमसे बोला गुणनफल, तो गुणनफल आ गया, लेकिन गुणनफल का वर्गमूल निकालना है तो 128 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई 8 का स्क्वायर 64 दूना 128, तो 8 रूट में 2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। तुमसे बोला समान गति से यात्रा करते 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई ठीक है, चाल बराबर में क्या होती है, चाल बराबर में होता है तुम्हारा दूरी बटे में समय। दूरी कितने की 850 मीटर की और समय कितने का 45 सेकंड का। तो काटेंगे भाई देखो ठीक है 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 17 पंजो 85 यानी कि भाई 170 आएगा। 5 से काटेंगे 5 नाम का 45। तो ये तो भाई किसमें मीटर और सेकंड में है, ये तो किसमें मेरे भाई मीटर और सेकंड में है। तुमको तो किलोमीटर में चाहिए, तो जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं भाई 18/2 से क्या करते हैं भाई गुणा, सॉरी 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9 का भाग देंगे 9 दूना 18 और 5 का भाग देंगे 5 तिये 15 5 चौका 20, तो 34 दूना 68। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है, तो चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। दूरी 850 की, समय है 45 का, तो 850 बटे 45, 5 का भाग देंगे तो 170, 5 का भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो मीटर और सेकंड में है, हमको तो किलोमीटर में चाहिए। तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर दो, 9 से काटेंगे भाई 2 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 34 बार कटेगा, तो 34 दूना 68। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा।
रौनक और रिया किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकती है। उन्होंने 6 दिनों तक 7 काम किया और फिर रौनक काम छोड़कर चली गई। कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, सिंपल सवाल है। यहां पर मेरे भाई एक तो तुम्हारा रौनक है, एक तुम्हारा रिया है। दोनों भाई, एक करता है 12 दिन में, एक करता है 8 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? ठीक है, 24 ले लो भाई। तो 12 दूना 24 और 8 तिया 24। सर दोनों 7 काम करते हैं तो दोनों करेंगे भाई 3 और 2, दोनों कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। तुमसे बोला कि उन्होंने 6 दिनों तक तो काम किया। सॉरी यार, 12 8 नहीं है, वो 18 है। ठीक है भाई, तभी मैं सोचो आंसर। ठीक है, 18 है भाई। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा भाई 36। तो देखो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। सर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5 काम कर देंगे। 3 और 2 5 काम कर देंगे। इन्होंने बोला कि 6 दिनों तक तो काम किया, तो डेली के 5 काम कर रहे हैं, 6 दिनों तक काम करेंगे तो डेली 30 काम कर देंगे। ठीक है भाई, अब शेष काम कितना बचेगा मेरे भाई? शेष काम कितना बचेगा? तो टोटल काम कितना था? 36। 36 में से 30 काम हो गया तो बचा कितना भाई? 6 काम बचा। अब रौनक तो चला गया, अब इस काम को कौन करेगी? रिया। रिया एक दिन में 2 काम करती है, तो 2 काम करेगी एक दिन में। आज भी 2 काम करेगी, कल भी 2 काम करेगी और परसों भी 2 काम करेगी। यानी कि मेरे भाई 2 का भाग दे दो, 3 दिन में इस शेष काम को करके पटक देगी। ठीक है भाई, तो रौनक करता है 12 दिन में, रिया करती है मेरे भाई आपके 18 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम 36, तो 12 तिया 36, 18 दूना 36। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 6 दिनों तक काम करते हैं तो 5 गुणा में 6 30 काम कर देंगे। 36 में से 30 काम कर दिया तो 6 काम बचा। अब रौनक तो चला गया, रिया बची। रिया एक दिन में 2 काम करती है, तो 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो मेरे भाई देखो, गोले की त्रिज्या में कितनी वृद्धि की? 125% की। यानी कि गोले की त्रिज्या, ये मैं पहले वाली लिख लेता हूं या और ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या मान लो ये थी पहले की और ये है मेरे भाई आपके अब की। तो पहले की त्रिज्या मान लो 100 थी, अब 125% की वृद्धि हो गई तो 125 और जुड़ जाएगा 100 में, तो अब हो जाएगा मेरे भाई 225। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 9 बार। तो पहले त्रिज्या कितनी थी? 9। अब त्रिज्या मेरे भाई कितनी है? 4। तुमसे बोला कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई 4 पाई तो कांस्टेंट राशि है, फर्क किससे पड़ेगा? त्रिज्या से। क्योंकि भाई देखो 4 पाई तुम कितने भी गोले निकाल लो, 4 पाई तो 4 पाई रहेगा भाई। 4 में क्या चेंज करोगे, पाई में क्या चेंज करोगे? ये तो फिक्स वैल्यू है। चेंज किस में होता है? त्रिज्या में। पहले त्रिज्या 4 थी, अब त्रिज्या 9 है। तो 4 पाई के तो सपने छोड़ दो। ठीक है, 4 पाई के सपने छोड़ दो, जो भी फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? त्रिज्या से। तो भाई पहले त्रिज्या कितनी थी? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना था? 16। अब त्रिज्या कितनी है? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। तो कितना डिफरेंस आ गया भाई? 81 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना डिफरेंस आ गया? आप बोलोगे सर 65 का डिफरेंस आ गया। कितने से मेरे भाई? 16 से। गुणा कर दो मेरे भाई किससे? 100 से। तो भाई देखो 65 गुणा में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6500। 6500 में 16 का भाग देंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, भाग टूट गई सुन। 16 पंजे 80, 16 छिका 96। तो 406 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 406 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, तो त्रिज्या में कितना बदलाव हुआ? त्रिज्या में बदलाव हुआ मेरे भाई कितने का? सर पहले त्रिज्या 100 थी, अब त्रिज्या में 125 की वृद्धि होती है, अब त्रिज्या हो गई 225। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 9 बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई तो कांस्टेंट राशि है, छोड़ दो। जो भी बदलाव होगा किससे होगा? त्रिज्या से। तो त्रिज्या 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर 81। तो कितना बदलाव आया? 81 में से 16 घटाएंगे तो कितना बदलाव आया? 65 का।
किससे आया था? 16 से। तो 65/16 गुणा 100 करेंगे, काटा पीटी करेंगे, 406 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, इनके बिना एग्जाम देने मत चले जाना, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।